नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव का जन्म किस प्रकार हुआ था। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि यदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। साथ ही त्रिदेवों में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विश्व पालन करता और शिव संहारक माने गए हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। भगवान शिव को हमेशा हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और पाप की खाल धारण किए हुए देखा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिव जी के पास यह सभी वस्तुएं कैसे आई। इनके पीछे ऐसी रहस्यमय पौराणिक गाथाएं छिपी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम आपको इन गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी तकनीक क्यों न हो, कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा कौन सा रहस्य है जो मानव को इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है। और समय आया सृष्टि के सृजन का, लेकिन तब ऐसी कौन सी वजह थी कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सहायता करनी पड़ी। आखिर क्या था वह दिव्य रहस्य जो महादेव को अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित करना पड़ा, मजबूर कर दिया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागा महेश्वराय नित्या शुद्ध दिगंबराय तस्मै नाकारा नमः शिवाय। अपने गले में नाग धारण करने वाले, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, और महादेव भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते हैं और रावण भी, जो अंत भी हैं और अनंत भी हैं, जिनकी शक्ति से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी रहस्य है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन रहस्यों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों की पूजा एक प्राचीन और शक्तिशाली विधि है, और ऐसा माना जाता है कि 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग की एक साथ पूजा करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिलता है। और अगर यह पूजा महाशिवरात्रि के समय की जाए तब तो इसका असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक ही दिन में 5 ज्योतिर्लिंगों पर पहुंच पाना आसान नहीं है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अवसर पर अब घर बैठे 5 ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, नासिक त्र्यंबक केश्वर, नेपाल पशुपतिनाथ, खडमा ओंकारेश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। वामा के जरिए शिव जी के 5 ज्योतिर्लिंगों में महारुद्राभिषेक एवं शिव पूजा करवा के अनुभवी पंडित आपके नाम और गोत्र के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा का वीडियो मोबाइल पर और प्रसाद सीधे आपके घर पहुंचेगा। पहले 100 यूजर्स को मिलेंगे 20% डिस्काउंट। तो अभी वामा पर जाएं और पूजा बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भगवान शिव जो संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, जिन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। वे अनादि हैं, अनंत है, स्वयंभू है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे? जब वे अनादि और स्वयंभू हैं तो फिर उनकी
उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आज इस वीडियो में हम पुराणों और शास्त्रों के रहस्यमय प्रश्नों से भगवान शिव के जन्म की गूढ़ कथा को जानेंगे, जो आपको अचंभित कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है उनका जन्म स्वयंभू ही हुआ था। उनका जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी इससे एक बात तो साबित होती है कि भगवान शिव के ना ही कोई पिता है और ना ही कोई माता। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे पंच तत्वों से भी परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव जी का जन्म नहीं हुआ तो फिर वे प्रकट कैसे हुए? इसके उत्तर में विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न तेज के कारण भगवान शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। जब उनके माथे से तेज प्रकट हुआ तो उससे भगवान शिव का जन्म हुआ। इसी तरह भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में इस कथा का एक दूसरा रूप मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न महल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो विष्णु पुराण और शिव पुराण की कथाएं एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो काफी प्रसिद्ध है। इसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है। इस बहस के दौरान अचानक एक विशाल जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे यह समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका रूप है। तभी उस खंभे से एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंभे के ऊपरी सिरे और निचले सिरे का पता लगाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस कर रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वाराह का रूप लिया और खंभे के निचले सिरे को खोजने चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें खंभे का कोई और छोर नहीं मिला। हार मानकर दोनों वापस लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। इस पूरी सृष्टि में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में इस कथा का उल्लेख किया गया है और यह बात बताया गया है कि भगवान शिव का न तो कोई जन्म हुआ है और न ही कोई अंत होगा। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वे साक्षात और अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय पर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? यह कथा लोगों के बीच काफी चर्चित है, तो इसलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म कैसे लिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, धरती, आकाश और तालाब, पाताल सब कुछ जल में समाया हुआ था, तब इस संसार में केवल भगवान विष्णु
ही थे। वे क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव नाराज हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें एक संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान शिव का वरदान उन्हें याद आया और ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने बालक शिव से उनका नाम पूछा तो शिव रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी बालक शिव शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। फिर भी वे चुप नहीं हुए। अनंत उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के 108 नाम प्रदान किए। तो यह भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्यमय कथा, जो यह दर्शाती है कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे अनादि और अनंत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे स्वयंभू हैं? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना तर्क लिखें और देखते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ और तर्कसंगत उत्तर देता है। सबसे श्रेष्ठ तार्किक उत्तर को पिन किया जाएगा। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नाग के बारे में, जो भगवान के पास कैसे आया और इसकी पौराणिक कथा क्या है। जिस नाग को आप भगवान शिव के गले में देख सकते हैं उसका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे सदैव महादेव के समीप रहें। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता था और वासुकी वही नाग है जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी का कार्य किया था। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो तब वासुकी को मदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था और मंथन के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। इस प्रक्रिया में वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अपने भक्त से कभी पीछे हटने का विचार नहीं किया। यही नहीं, जबकि समुद्र मंथन के दौरान महाविषगर्भ ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया और तभी वे वासुकी अमर हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समंदर मंथन के अलावा नागराज वासुकी का वर्णन एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में भी मिलती है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उन्हें कंस के जेल से निकालकर गोकुल ले जा रहे थे। रात के अंधकार में जब वासुदेव यमुना पार कर रहे थे तब अचानक एक भयानक तूफान आ गया। यमुना की लहरें तो उफान पर थी, तेज बारिश हो रही थी और मार्ग कठिन हो चुका था। तभी नागराज वासुकी प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फन से भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव पर छत्र तान दिया। उनकी छत्र छाया में वासुदेव सुरक्षित रूप से यमुना पार कर
गोकुल पहुँचे। इसके अलावा जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का निर्णय लिया तब वासुकी उनके धनुष की डोर बन गए और महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरा भी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी, जिनका नाम विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वादा किया कि वे अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो गया। इससे उनकी अन्य पत्नियां उदास रहने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उन्होंने कहा कि चंद्रदेव एक भयानक बीमारी के शिकार होंगे और 15 दिनों में धीरे धीरे क्षीण होकर अंततः लुप्त हो जाएंगे। इस श्राप को सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो गए और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का उपाय बताया। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरे तरह कभी भी समाप्त नहीं होंगे। 15 दिनों तक घटने के बाद अगले 15 दिनों में वे फिर बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और फिर पूर्णिमा के दिन दोबारा पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि महादेव के आशीर्वाद से ही चंद्रमा का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह कि महादेव का संबंध भस्म से गहरा जुड़ाव है। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम प्रहलाद था। वे वर्षों तक जंगल में कठोर साधना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्ते और फल कर जीवन व्यतीत किया। एक दिन जब वे जंगल से घास काटकर अपने आश्रम की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक उनकी उंगली कट गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी उंगली को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां से खून की जगह पेड़ के पत्तों का रस बह रहा था। ऋषि प्रहलाद को लगा कि अब वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में खून की जगह सिर्फ पवित्र वनस्पतियों का रस बहता है। यह सोचकर वे अहंकार से भर गए और पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा करने लगे कि उनसे ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं है। भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बूढ़े साधु के रूप में अवतार लिया और उनके पास पहुँचे। जब उन्होंने ऋषि प्रहलाद से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो वे ऋषि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े साधु ने
ऋषि से कहा कि इससे बड़ी बात क्या है, पत्ते भी जब जलते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं और राख सबसे शुद्ध होती है। इसके बाद बूढ़े साधु ने अपनी ये उंगली काटी और उसमें से रक्त की जगह राख निकलने लगी। यह देखकर ऋषि प्रहलाद समझ गए कि यह साधारण वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। ऋषि प्रहलाद महादेव के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगे। माना जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव के यह सिद्ध कर दिया कि भस्म सबसे शुद्ध तत्व है और तब से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर ली। इसी कारण भगवान शिव को भस्मधारी और भूतनाथ भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि हर चीज अंत में भस्म ही बन जाती है और यही सत्य है। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिशूल का निर्माण स्वयं भगवान ने किया था, लेकिन यह हमेशा से उनके पास नहीं था। भगवान विश्वकर्मा ने यह दिव्य अस्त्र भगवान शिव को उपहार में दिया था। माना जाता है कि सूर्य देव ने भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद संजना सूर्य देव की तीव्र गर्मी और अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा से इस समस्या का समाधान निकालने की प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव को अपनी गर्मी कम करने के लिए मनाया। सूर्य देव ने अपनी शक्ति का 1/4 भाग अपने पास रखा और बाकी का धरती पर छोड़ दिया, लेकिन यह ऊर्जा इतनी तीव्र और विनाशकारी थी कि इससे पूरी धरती जल सकती थी और फट भी सकती थी। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से इस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे एक दिव्य शास्त्र के रूप में ढाल दिया गया, जिसे हम भगवान शिव का त्रिशूल कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।